हेलो बच्चों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8 का 1857 का रिपोर्ट, जिसमें पहला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी पॉलिसीज़ बना रही थी जिससे अफेक्ट हो रहे थे किंग्स, क्वीन, पीजेंट, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स और सोल्जर्स। इन सारों ने मिल के ही 1857 का रिवोल्ट किया है। अब पढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा था। तो पहला टॉपिक जो है मिड 18 सेंचुरी, उस समय क्या हो रहा था। तो जो नवाब थे, नवाब लॉस देयर पावर, लॉस देयर अथॉरिटी, लॉस देयर ऑनर, ये नवाब के साथ हो रहा था। और एक घटना हो रही थी अवध जो है 1801 में उसको सब्सिडरी अलायंस के तहत उसको मिलाया गया था। ब्रिटेन ने उस पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब्सिडरी अलायंस उस पर इम्पोज किया गया था। पर 1856 में उसको मिस एडमिनिस्ट्रेशन बोल के अवध को अपने अधीन कर लेता है, अवध को। तो दूसरी घटना ये घटी जो कि जिससे लोगों के मन में एक नेगेटिव एस्पेक्ट आया ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी उसमें इम्पोज किया गया था। सिंबल ऑफ अथॉरिटी डिस्ट्रॉय किया गया था। डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट किया जाने लगा अब राज्यों को, स्टेट को, जिससे लोगों के मन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होने लगा। कंपनी बिगेन टू प्लान टू ब्रिंग एन एंड। कंपनी अब प्लान करने लगी कि कैसे ख़त्म किया जाए। तो किसको भाई? तो मुग़ल डायनेस्टी को। और बहादुर शाह जफ़र को आखिरी मुग़ल बादशाह डिक्लेयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, जिसके कारण ये विरोध के स्वर उठने लगते हैं। पीजेंट और सिपोय अगला पॉइंट है। पीजेंट जो कंट्री साइड में रहने वाले पीजेंट और ज़मींदार थे, वो रिजेंटेड करते थे, रोकते थे, रजिस्ट करते थे। किस चीज़ को? विरोध करते थे। किसका? हाई टैक्स का। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पीजेंट से हाई टैक्स लेती थी। और रिजिड मेथड को भी वो लोग विरोध करते थे, जो रेवेन्यू कलेक्शन का था, ज़बरदस्ती कलेक्ट करना। बाढ़ आया है, सूखा हो गया, फिर भी उनसे टैक्स लिया जाता था। तो पीजेंट तो अनहैप्पी थे ही, सिपोय भी अनहैप्पी थे, बिकॉज उनको अच्छा पे नहीं मिलता था, अच्छा अलाउंस नहीं मिलता था और अच्छा कंडीशन नहीं मिलता था काम करने का। तो इसके कारण भी सिपोय भी नाराज़ हैं। सम न्यू रूल वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी। और कुछ नए रूल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया, जिसके कारण सिपोय के जो जवान थे, जो सिपाही थे, उनके जो रिलीजियस भावना थी उसको भी ठेस पहुंचा। लेकिन बट ब्रिटिश मेड इट कंपलसरी फॉर एवरीवन इन सर्विस टू फॉलो ऑल द टर्म्स। लेकिन ब्रिटिश कहता है कि नहीं, जो हमारे यहाँ आर्मी में, सेना में काम करेगा, उसको ये रूल्स मान्य होंगे। सिपोय ऑल्सो हैड द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। चूँकि सिपोय एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते थे, सो दे वे आर द डायरेक्टली इफेक्टेड विथ रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। क्योंकि जनरली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड इनका रहता था, खेती किसानी करने वाले लोग ही उस समय के बच्चे ही ज़्यादातर सिपोही बनते थे, क्योंकि उनको एक फिक्स सैलरी मिलती थी, जिससे उनको लगता था कि हमारा जीवन बेहतर होगा। आज भी कुछ हद तक ऐसी बातें देखने को मिलती है, कुछ हद तक है, उतना नहीं है। तो डायरेक्ट कनेक्टेड थे। तो जैसे रेवेन्यू पॉलिसी अगर बढ़ेगा, तो जो किसान लोग हैं उनको बीज ज़्यादा टैक्स देना होगा, तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो फिर अपना जो उनका बच्चा है, जो सिपोय है, उनसे वो पैसे की डिमांड करेंगे। तो इसको लेके सिपोय के मन में एक भावना आएगी कि हमको भी अच्छा पे नहीं होता है, और हमारे जो बैकग्राउंड है, जो हमारे फादर हैं जो खेती किसानी में रहते हैं, उनसे भी ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो इसको लेके उनके मन में एक भावना उत्पन्न होगी अंग्रेज़ों के खिलाफ। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म में ये हम अगला पॉइंट है, देखते हैं। ब्रिटिश बिलीव, वो चाहते हैं ब्रिटिश दैट इंडिया सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। उनको लगता था कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत पीछे हैं, बहुत बैक चल रहे हैं। लॉज वेयर पास टू स्टॉप सती प्रैक्टिस। तो उन्होंने सबसे पहले एक रूल निकाला जिसमें उन्होंने सती प्रैक्टिस को लॉस किया एंड इनकरेज किया री मैरिज ऑफ विडोज, और विधवा पुनर्विवाह को भी इनकरेज किया गया। The literature and the culture of India was also made to feel by Britishers as absolute and unworthy. Absolute. इनका कहना है कि जो लिटरेचर और कल्चर है इंडिया का, वो परफेक्ट नहीं है एंड अनवर्थ है, उसकी कोई मतलब महत्ता नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई वर्थ नहीं है, परफेक्ट नहीं है और वर्थ नहीं है। तो इसको लेके भी वो चाहते थे कि ब्रिटिश लोग भारत में कुछ रिफॉर्म करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कारण आप देख चुके हैं 2 रूल लाते हैं कि सती प्रैक्टिस ठीक नहीं है, अब विडो रीमैरिज एक्ट लाया जाए, जो लागू करते हैं, जिसके कारण भी लोगों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ
नफ़रत की भावना आती है, क्योंकि ये हिंदू धर्म की मान्यता हुआ करती थी उस समय। आज तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून इसको नहीं मानता है, लेकिन उसमें हिंदू धर्म के रीति रिवाज में हुआ करती थी, जो कि बुरा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुराई थी इसमें। सती प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए था, और विडो रीमैरेज का भी प्रावधान होना चाहिए था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये 2 कानून लाया और दिया, जिसके कारण पुराने जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल लोग थे, जो पुराने नियम से चलते थे, कंजर्वेटिव लोग, उनके मन में ब्रिटिशों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ एक भावना, नेगेटिव भावना मन में आई और उन्होंने रिवोल्ट किया। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगला टॉपिक इसकी का 1857 का जल्द ही अपलोड करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ मदद मिलेगी, और क्वेश्चन आंसर्स भी इसके मैं इसी पे अपलोड करूँगा, उसका भी डिस्कशन करा दूँगा। तो ख्याल रखें, धन्यवाद।